सोचिए, कमरे के अंदर 80 टॉप पॉलिटिशियंस एक ऐसा प्लॉट रचते हैं कि वो अपने ही बॉस को उखाड़ फेंकते हैं हाई कमांड की नाक के नीचे से। ये कोई मूवी का प्लॉट नहीं है, ये चल रहा है पंजाब की कांग्रेस के अंदर। और सवाल अब ये नहीं है कि कांग्रेस 2027 के इलेक्शन जीत पाएंगे कि नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या पंजाब कांग्रेस चुनाव आने तक खुद को टूटने से बचा पाएगी कांग्रेस। जी हां दर्शकों, हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं। आज हम डिकोड कर रहे हैं पंजाब कांग्रेस का वो एक्सप्लोसिव क्राइसिस जो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रताप सिंह बाजवा, पंजाब कांग्रेस के ये तीन वो हैवीवेट शेर हैं जो एक तरफ हैं और दूसरी तरफ अकेले खड़े हैं। पीपीसीसी चीफ अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग। सैटरडे को चंडीगढ़ में एक ऐसी मीटिंग हुई जिसने दिल्ली तक सारे अलार्म्स बजा दिए हैं। छत्तीसगढ़ के फॉर्मर सीएम और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी भूपेश बघेल पंजाब आए थे आग को बुझाने, लेकिन इस मीटिंग के बाद आग और ज्यादा भड़क गई है। आखिर उस 80 मिनट की हडल में ऐसा क्या हुआ जिसने पंजाब की सियासत को गर्म कर दिया। स्टोरी शुरू होती है कपूरथला के एमएलए राणा गुरजीत सिंह के घर से। मौका था एक डिनर या कह लीजिए एक नॉर्मल मुलाकात का, जो होस्ट की गई थी राणा गुरजीत ने भूपेश बघेल के लिए। लेकिन जब बघेल वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां का नजारा देखकर जरूर गहरी सांस ली होगी। वहां सिर्फ डिनर नहीं पक रहा था, वहां राजा वड़िंग को हटाने की पूरी खिचड़ी पक चुकी थी। कमरे में लगभग 80 से ज्यादा बड़े नेता मौजूद थे। सिटिंग एमएलएज, एक्स एमएलएज, पुराने मिनिस्टर्स, वो सब जो वड़िंग के काम करने के तरीके से परेशान है, एक साथ आ गए थे। और इस पूरे शो ऑफ स्ट्रेंथ को लीड कर रहे थे जालंधर के एमपी और पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी। मजेदार बात यह थी कि जिस पीपीसीसी चीफ के खिलाफ ये पूरी प्लानिंग हो रही थी, यानी राजा वड़िंग, उन्हें इस मीटिंग का न्योता तक नहीं था। ही वॉज कंप्लीटली ब्लैंक्ड आउट। इनसाइड सोर्सेस बताते हैं कि मीटिंग शुरू होते ही माहौल गर्म हो गया। चन्नी ने सीधे तौर पर राजा वड़िंग पर अटैक किया। उन्होंने बघेल के सामने बोल दिया कि राजा वड़िंग उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। वड़िंग कैंप से ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि चन्नी बीजेपी के टच में है। वहीं चन्नी ने साफ कहा कि मुझ पर बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट और आम आदमी पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने केसेस कर रखे हैं। मैं किसी से डरता नहीं हूं, मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे बस पंजाब कांग्रेस का भला चाहिए और उसके लिए राजा वड़िंग को इस कुर्सी से हटाना पड़ेगा। चन्नी यहां पर ही नहीं रुके, उन्होंने रूम में बैठे सभी नेताओं से कहा कि जो जो राजा वड़िंग को हटाना चाहता है वो अपने हाथ खड़ा करे। और सोर्सेस के मुताबिक वहां बैठे लगभग सभी नेताओं ने हाथ खड़ा किया। ये सीधा सीधा हाईकमांड के चेहरे पर एक अल्टीमेटम था। राहुल गांधी पे बड़ा दबाव पड़ने लगा। गुरदासपुर के एमएलए बरिंदरमीत सिंह पहारा ने तो यहां तक कह दिया कि अगर राजा वड़िंग पीपीसीसी चीफ बने रहे तो वो 2027 का असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं। इस पूरे हंगामे में एक और बड़ा नाम सामने आया है और वो है लेट सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू का। उन्होंने मीटिंग में खुलकर अपना दर्द बयान किया। उन्होंने कहा कि मनसा बेल्ट में राजा वड़िंग उनके एंटी ग्रुप्स को प्रमोट कर रहे हैं जो उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं है। बलकौर सिंह ने साफ किया कि उन्हें चुनाव लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर वो कांग्रेस के इस इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से हारते हुए भी नहीं देख सकते। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर, जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा का वो कॉम्प्रोमाइज लीडर वाला बयान। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, भूपेश बघेल ने मीडिया के सामने आकर सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कोई नाराज नहीं है, सब हाई कमांड के साथ है और लीडरशिप चेंज की कोई बात नहीं हुई है। एकदम स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक आंसर। लेकिन बघेल के जाते ही चन्नी और गुरदासपुर एमपी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मीडिया के सामने आके जो रंधावा ने बोला, उसने कांग्रेस के अंदर एक नई सुनामी ला दी है। रंधावा ने कहा कि हमें पंजाब में कांग्रेस की सरकार चाहिए, करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर पर बात करनी है और इसके लिए हमें ऐसी लीडरशिप चाहिए जो डंके की चोट पर बोले कि हमें कोई कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर नहीं चाहिए। यानी उन्होंने वड़िंग को कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर बोल दिया।
अब ये कॉम्प्रोमाइज लीडर का इशारा किसकी तरफ था? जाहिर है बिना नाम लिए निशाना राजा वड़िंग पर ही था। रंधावा का मतलब साफ था कि स्टेट लीडरशिप कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी या ऑपोजिशन के सामने नरम पड़ रही है, जो कांग्रेस के वर्कर्स का मोरल डाउन कर रहा है। लेकिन ड्रामा यहाँ खत्म नहीं होता। जैसे ही बघेल मीटिंग से निकलते हैं, उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करने कौन आया? कोई और नहीं, खुद राजा वड़िंग। वड़िंग ने खुद गाड़ी ड्राइव की और बघेल को एयरपोर्ट छोड़ा। एक तरफ उनके खिलाफ बगावत हो रही है और दूसरी तरफ वो हाई कमांड के रिप्रेजेंटेटिव को अपनी गाड़ी में घुमाकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे थे। जब रिपोर्टर्स ने राजा वड़िंग से रंधावा के कॉम्प्रोमाइज लीडर वाले कमेंट पर सवाल पूछा तो वड़िंग ने बड़ी चालाकी से पलटवार किया। उन्होंने कहा कि क्या रंधावा साहब ने मेरा नाम लिया? अगर नहीं लिया तो उंगली मेरी तरफ क्यों उठ रही है? मैं और रंधावा जी 5 साल साथ रहे हैं। अगर हम में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज होता तो हम इतने साल साथ काम नहीं कर पाते। वार्निंग ने आगे कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कहा कि उनके बीच का जो भी इशू है वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ये मामला इतना सिंपल है? तो जवाब बिल्कुल नहीं। पंजाब कांग्रेस इस वक्त एक ऐसे क्रॉस रोड पर खड़ी है जहां से उसकी राह बहुत मुश्किल दिख रही है। एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी हैं, जिनके पास दलित वोट बैंक का एक बड़ा चेहरा है और जालंधर बाय पोल जीतने के बाद उनका कॉन्फिडेंस आसमान पर है। उनके साथ प्रताप सिंह बाजवा और रंधावा जैसे बड़े ब्रेन्स हैं। दूसरी तरफ राजा वड़िंग है, जो यंग हैं, अग्रेसिव हैं और जिन्हें लगता है कि उन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी को संभाला है। फरवरी 2027 में पंजाब की इलेक्शंस हैं, लगभग कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में अगर पार्टी का टॉप ब्रास आपस में ही लड़ता रहा, कैरेक्टर असैसिनेशन के आरोप लगाता रहा, तो आम वर्कर, आम कार्यकर्ता किसके भरोसे जमीन पर काम करेगा? आम आदमी पार्टी पहले से ही पावर में है। बीजेपी पंजाब में अपना बेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है और अकाली दल अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। ऐसे में कांग्रेस का ये इंटरनल ब्लास्ट उनके लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन साबित हो सकता है। भूपेश बघेल अब अपनी रिपोर्ट लेकर दिल्ली जा चुके हैं। वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को बताएंगे कि पंजाब में आग कितनी गहरी है। क्या हाईकमांड राजा वड़िंग को बदलेगा या फिर चन्नी और रंधावा को शांत रहने की वार्निंग दी जाएगी? जो भी होगा, पंजाब कांग्रेस के लिए आने वाले दिन बहुत भारी होने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या राजा वड़िंग को हटाना ही पंजाब कांग्रेस को बचा सकता है या फिर चन्नी की ये पिच पार्टी को और कमजोर कर देगी? अपनी राय जरूर बताएं। आज के लिए इस डीप डाइव में इतना ही। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.